मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ आदि शब्द आते हैं। तो अगर इसकी पहचान पूछी जाए, पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ आदि शब्द आते हैं। क्रिया क्या होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, खेलना, जाना, नहाना, धोना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो उसमें पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। यहाँ पर देखिए, इसकी साक्रियाँ क्या होती हैं, इसकी साक्रियाँ होती हैं डू और डज। क्या होती हैं, डू होती है और डज होती है। आपको एक वचनकर्ता के साथ आपको डज का प्रयोग करना है और बहुवचनकर्ता के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य निगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है तो आपको उसके साथ डू और डज का प्रयोग करना है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो आपको उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ ऐसा ईएस लगाना है और बहुवचनकर्ता के साथ आपको सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है अफर्मेटिव वाक्यों में, साधारण वाक्य में। और अगर वाक्य निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आपको उसमें डू और डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है, सोहन स्कूल नहीं जाता है। इसे बनाने का तरीका क्या होता है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है डू या डज, इसमें से जो लगाना है उसमें बुलाना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है नॉट, निगेटिव वालों में। फिर आपको लिखना है वर्ब की V1 फॉर्म। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे सोहन स्कूल नहीं जाता है। इसमें सोहन क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, जाना क्या है, वर्ब। तो इसे बनाने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे सोहन स्कूल नहीं जाता है। तो सोहन एक वचन करता है तो लगाएंगे डज, DOES, सोहन डज। फिर कराना है नॉट, नहीं लगाया ना तो लगाएंगे सोहन डज नॉट। जाना क्या होती है, गो, तो लाएंगे गो। इसमें गोज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सोहन डज नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल। सोहन स्कूल नहीं जाता है, सोहन डज नॉट गो टू स्कूल, सोहन स्कूल नहीं जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखना है डू या डज लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हो जाएगा सोहन डज नॉट गो टू स्कूल, सोहन स्कूल नहीं जाता है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, रेखा गाना नहीं गाती है। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, रेखा गाना नहीं गाती है तो लिखेंगे पहले रेखा, गाना नहीं गाती है, रेखा एक वचन गाता है तो कहलाएंगे डज, नहीं खिलाएंगे नॉट, रेखा डज नॉट। गाना क्या होती है, सिंग, बुलाएंगे सिंग ए सॉन्ग। रेखा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, रेखा गाना नहीं गाती है तो रेखा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है, वह आम नहीं खाता है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, वह कौन सा शब्द करता है, वह एक वचन करता है। खाना क्या है, वर्ब है। आम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे ही माने होता है वह, इसमें क्या लेंगे डज, तो जाएगा ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है, आम, तो जाएंगे द मैंगो, द मैंगो। ही
डज नॉट ईट द मैंगो, वह आम नहीं खाता है। आपका वाक्य बन चुका है। वह सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, खाना इसमें वर्ब है। तो लिखेंगे ही डज नॉट ईट द मैंगो, वह आम नहीं खाता है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, वह की स्पेलिंग क्या होगी? ही माने होता है वह, क्या लाएंगे? डज, तो या ही डज नॉट, वह नहीं जाना क्या होती है? गो, तो या ही डज नॉट गो टू मार्केट, टू मार्केट, तो या ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। यहाँ पर भी लास्ट में क्या आया है? गाली देना एक वर्ब है और इसके लास्ट में क्या आया है? ता हूँ। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। इसे किस प्रकार से बनाएंगे? अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो इसमें डू नॉट नहीं लगाना है आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बहुवचन करता है। यहाँ पर लगाते हैं नेवर, क्या लगाएंगे? नेवर। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई, आई माने होता है मैं। फिर लिखेंगे कभी नहीं, तो होता है नेवर, आई नेवर। गाली देना क्या होती है? एब्यूज, तो आई नेवर एब्यूज। यहाँ पर एब्यूज है, एब्यूज यहाँ पर ये वर्ब है, गाली देना क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर इसमें आपको एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि मैं बहुवचन करता है, तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो हो जाएगा आई नेवर एब्यूज, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ। फिर लिखा है किसी को, तो लेंगे एनीबडी, एनीबडी मतलब किसी को, तो जाएगा आई नेवर एब्यूज एनीबडी, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, आई माने होता है मैं, आई माने क्या होता है? मैं। ठीक है, आई माने होता है मैं। आई बहुवचन करता है तो क्या लेंगे? डू, तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वहाँ की क्या होती है? देयर, देयर माने होता है वहाँ, तो यार आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसे बनाएंगे, पहले लेंगे सब्जेक्ट क्या है? जवाहर, तो लेंगे जवाहर, जवाहर एक वचन करता है तो क्या लाएंगे? डज नॉट, डज नॉट, क्योंकि जवाहर कौन सा करता है? एक वचन है। अगर करता बहुवचन होता तो आप लाते उसमें डू नॉट, अगर करता एक वचन है तो लाते हैं डज नॉट। तो लाएंगे जवाहर डज नॉट गो टू स्कूल, जवाहर स्कूल नहीं जाता है। प्रतिदिन क्या होती है? एवरीडे या डेली, कुछ भी लगा दो, लिख दो डेली, DAILY, डेली माने भी होता है प्रतिदिन, या एवरीडे लगा दो तो भी वाक्य आपका बन जाएगा। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी, वी माने होता है हम, और वी बहुवचन करता है तो इसमें लाएंगे डू नॉट, तो लेंगे वी डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड द बुक माने होता है किताब, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो आपका वाक्य कैसे बनेगा? वी डू नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट, किताब क्या है? ऑब्जेक्ट, और पढ़ना क्या है? वर्ब, पढ़ना क्या है इसमें? वर्ब। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम बाजार नहीं जाते हो। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तुम बाजार नहीं जाते हो, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या इसमें है? तुम, तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, YO यू, यू माने होता है तुम। यू बहुवचन करता है तो लिखेंगे डू नॉट, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। बाजार को होते टू मार्केट, तुम बाजार को नहीं जाते हो। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यू डू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बहुत तेज नहीं भागता हूँ। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप बनाएंगे इसे, मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, और आपको इसमें क्या लगाना है? नहीं लगाना, तो लगाएंगे डू नॉट,
आई के साथ लाएंगे डू नॉट, आई डू नॉट रन, मैं नहीं भागता हूँ बहुत तेज, लाएंगे वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, आई डू नॉट रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज नहीं भागता हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है माताजी खाना नहीं बनाती हैं, माताजी खाना नहीं बनाती हैं। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो लिखेंगे द मदर, द मदर मान होता है माताजी। अब माता एक वचन है, क्या लाएंगे डज नॉट, द मदर डज नॉट। बनाना क्या होती है कुक, सी डबल ओ के, कुक मान होता है बनाना, कुक या पकाना, ठीक है। कुक द फूड माने भोजन या खाना, तो जाएगा द मदर डज नॉट कुक द फूड, माताजी खाना नहीं बनाती हैं। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो बच्चे ज़्यादा हैं, लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन मान होता है बच्चे, ज़्यादा है ना यहाँ पर, लाएंगे चिल्ड्रेन, वैसे होता है चाइल्ड, अगर बच्चा है तो चाइल्ड, वैसे लाएंगे चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। ज़्यादा है तो डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है ना, बहुवचन करता है यहाँ पर है, तो लाएंगे द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं मैदान में, तो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी, एफ आई ई एल डी, फील्ड माने होता है मैदान। द चिल्ड्रन माने बच्चे, डो नॉट प्ले माने नहीं खेलते हैं, इन द फील्ड माने होता है मैदान में, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो रहेंगे यू, यू माने होता है तुम, यू बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे डू नॉट। आज्ञा मानना किस पे होती है? ओबे, तो यू डू नॉट ओबे, तुम आज्ञा नहीं मानते हो अपने माता पिता की, तो यू के साथ अपने की स्पेलिंग होती है यू, योर, वाई ओ यू आर, यू के साथ अपने की स्पेलिंग क्या होती है? यू, योर, तो यू डू नॉट ओबे योर, माता पिता की होती है पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस, तो यह यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं होता, अगर आई होता, तो आई के साथ अपने की स्पेलिंग होती है माई, यू के साथ होती है योर, ही के साथ होती है हिज, शी के साथ होती है हर, वी के साथ होती है अवर, और दे के साथ होती है देयर, THEIR, ठीक है। अगर कहीं पर मैं लिखा है तो मैं के साथ अपनी स्पेलिंग क्या होगी? माई, आई के साथ क्या होगी? माई, यू के साथ क्या होगी? योर, ही के साथ क्या होगी? हिज, और सी के साथ क्या होगी? हर, वी के साथ क्या होगी? अवर, और दे के साथ क्या होगी? देयर। ये आप लोग याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।